जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज मैं आप सभी के समक्ष अश्विन मास महात्म्य में अध्याय 6 प्रस्तुत कर रही हूँ। इससे पूर्व के सभी अध्याय चैनल पर अपलोड किए गए हैं। यदि आपने उन्हें नहीं सुना है तो चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। आपको बता दें कि आप अश्विन मास महात्म्य में श्रीमद् भागवत महापुराण में स्कंद 5 की कथाएं सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा समय निकालकर इन कथाओं को जरूर सुनें। इससे पहले के अध्याय में आप सभी ने सुना था भरत जी के चरित्र का वर्णन। अब आज के अध्याय में आप सुनेंगे भरत जी का मृग के मोह में फंसकर मृग योनि में जन्म लेना। इन सभी का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक बार भरत जी गंडकी में स्नान कर नित्य नैमित्तिक तथा शौच आदि अन्य आवश्यक कृत्यों से निवृत्त हो गए का जप करते हुए 3 मुहूर्त नदी को धारा के पास बैठे रहे। राजन, इसी समय एक हिरनी प्यास से व्याकुल हो जल पीने के लिए अकेले ही उस नदी के तौर पर आई। अभी वह जल पी ही रही थी कि पास ही गुजरते हुए सिंह की लोक भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। हिरनी जाति तो स्वभाव से डरपोक होती है। वह पहले ही चौकन्नी होकर इधर उधर देखती जाती थी। अब ज्यों ही उसके कान में वह भीषण शब्द पड़ा कि सिंह के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा और नेत्र कातर हो गए। प्यास अभी बूझी भी ना थी, किंतु अब तो प्राणों पर आ बनी थी। इसलिए उसने भयवश एकाकी नदी पार करने के लिए छलांग मारी। उसके पेट में गर्भ था, अतः उछलते समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रभाव में गिर गया। वह कृष्ण मृग पत्नी अक्षतमात गर्भ के गिर जाने से लंबी छलांग मारने तथा सिंह से डरी होने के कारण बहुत पीड़ित हो गई थी। अब उसने झुंड से भी उसका बिछोह हो गया था, इसलिए वह किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं मर गई। राजर्षि भरत ने देखा कि बेचारी हिरनी का बच्चा अपने बंधुओं से बिछुड़कर नदी के प्रभाव में बह रहा है। इससे उन्हें उस पर बड़ी दया आई और वे आत्मी के समान उस मात्रहीन बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। उस मृग छोने के प्रति भरत जी की ममता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करने लगे। ब्याग आदि से बचाने के लिए लाड़ लड़ाने और पुचकारने आदि की चिंता में ही डूबे रहने लगे। कुछ ही दिनों में उनके यम नियम और भगवत पूजा आदि आवश्यक कृत्य एक एक करके छूटने लगे और अंत में सभी छूट गए। उन्हें ऐसा विचार रहने लगा कि अहो कैसे खेत की बात है। इस बेचारे दीन मृग छौने को लाल चक्र के वेग ने अपनी झुंड सुहत और बंधुओं से दूर करके मेरी शरण में पहुंचा दिया है। यह मुझे ही अपना माता पिता भाई बंधु और युद्ध के साथी सगी समझता है। इसे मेरे सिवा और किसी का पता ही नहीं है और मुझ में इसका विश्वास भी बहुत है। मैं भी शरणागतों को उपेक्षा करने में जो दोष है उन्हें जानता हूँ। इसलिए मुझे अब अपने इस आश्रित का सब प्रकार की दोष बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन पोषण और प्यार दुलार करना चाहिए। निश्चय ही शांत स्वभाव और दीनों की रक्षा करने वाले परोपकारी सज्जन ऐसे शरणागतों की रक्षा के लिए अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की परवाह नहीं करते। इस प्रकार हिरणी के बच्चे में आसक्ति बढ़ जाने से बैठते सोते ठहरते और भोजन करते समय भी उनका चित्त उसके स्नेह पाश में बंधा रहता। जब उन्हें कुश पुष्प समीधा पत्र और फल मूल आदि लाने होते तो भेड़ियों और कुत्ते के भय से वे साथ लेकर ही उसे वन में जाते। मार्ग में जहां तहां कोमल घास आदि को देखकर मुग्ध भाव से वह हरण शावक अटक जाता तो वे अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से दयावश उसे अपने कंधे पर चढ़ा लेते और इसी प्रकार गोद में लेकर कभी छाती से लगाकर उसका दुलार करने में भी उन्हें बड़ा सुख मिलता। नित्य नैमित्य कर्मों को करते हुए भी राजराजेश्वर भरत बीच बीच में उठ उठकर उस मृग बालक को देखते और जब उस पर उनकी दृष्टि पड़ती तभी उनके चित्त को शांति मिलती। उस समय उसके लिए मंगल कामना करते हुए वे कहने लगते कि बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो।
कभी यदि वह दिखाई न देता तो जिसका धन लुट गया हो उस दीन मनुष्य के समान उनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो जाता और व्याकुल हो जाता। संतप्त हो करुणावश अत्यंत उत्कंठित एवं मोहविष्ट हो जाते तथा शोक मृग होकर इस प्रकार कहने लगते, अहो क्या कहा जाए, क्या वह मात्रहीन दीन मृग शावक दुष्ट बहेलिए कोशी बुद्धि वाले मुझे पुण्यहीन अनार्य का विश्वास करके और मुझे अपना मानकर मेरे किए हुए अपराधों को शत पुरुषों के समान भूलकर भी लौट आएगा? क्या मैं उसे फिर से इस आश्रम के उपवन में भगवान की कृपा से सुरक्षित रहकर निर्वित्र हरी हरी धूप चरते देखूंगा? ऐसा ना हो कि भेड़िया कुत्ता गौल बांधकर विचरने वाले सूकर आदि अथवा अकेले घूमने वाले बाघ आदि उसे खा जाएं। अरे संपूर्ण जगत की कुशल के लिए प्रकट होने वाले वेदेत्री रूप भगवान सूर्य अस्त होना चाहते हैं, किंतु अभी तक वह मृग की धरोहर लौट कर नहीं आई। अहो जब कभी मैं प्रणय कोप से खेल में झूठ मूठ समाधि के बहाने आंखें मूंद कर बैठ जाता, तब वह चकित चित्त से मेरे पास आकर जल बिंदु के समान कोमल और नन्हे नन्हे सिंघों की नोक से किस प्रकार मेरे अंगों को खुजलाने लगता था। मैं कभी कुशों पर हवन सामग्री रख देता और वह उन्हें दांतों से खींचकर अपवित्र कर देता, तो मेरे डांटने पर वह अत्यंत भयभीत होकर उसी समय सारी उछल कूद छोड़ देता और ऋषि कुमार के समान अपनी समस्त इंद्रियों को रोककर चुपचाप बैठ जाता था। इस प्रकार उस हरिणी के बच्चे में आसक्ति बढ़ जाने से बैठते सोते टहलते ठहरते और भोजन करते समय भी उनका चित्त स्नेह पास में बंधा रहता था। फिर पृथ्वी पर मृग शख्स के खुर के चिन्ह को देखकर वे कहने लगते हैं कि अहो इस तपस्विनी धरती ने ऐसा कौन सा तप किया है जो इस अति विनीत कृष्ण सार किशोर के छोटे छोटे सुंदर सुखकारी और सुकोमल खुरों वाले चरणों के चिन्हों से मुझे, जो मैं अपना मृगधन लुट जाने से अत्यंत व्याकुल और दीन हो रहा हूँ, उस द्रव्य की प्राप्ति का मृग मुझे मार्ग क्यों नहीं दिखाई दे रहा? अब स्वयं ही अपने शरीर को भी सर्वत्र उन पद चिन्हों से विभूषित कर स्वर्ग और अपवर्ग के इच्छुक द्विजों के लिए यज्ञ स्थल बना रही है। अहो जिसकी माता सिंह के भय से मर गई थी, आज वही मृग शिशु अपने आश्रम से बिछुड़ गया है। अतः उसे अनाथ देखकर क्या ये दीन वत्सल भगवान नक्षत्रनाथ दयावश नहीं होंगे? क्या उसकी रक्षा कर रहे होंगे? फिर उसकी शीतल किरणों से आदित्य होकर कहने लगते हैं, अथवा अपने पितरों के वियोग रूप दावन नल दल को विषम ज्वाला से हृदय कमल दग्ध हो जाने के कारण मैंने एक मृग बालक का सहारा लिया था, इसलिए ये अपनी शीतल शांत खेहपूर्ण और वन नलिनी रूपा अमृतमय किरणों से मुझे शांत कर रहे हैं। राजन, इस प्रकार जिनका पूरा होना सर्वथा असंभव था, उन विविध मनोरथों से भरत का चित्त व्याकुल रहने लगा। अपने मृग शन के रूप में प्रतीत होने वाले प्राबद्य कर्म के कारण तपस्वी भरत जी भगवत धन रूप कर्म एवं योग अनुष्ठान से युक्त हो गए। नहीं तो जिन्होंने मोक्ष मार्ग में साक्षात विघ्न रूप समझकर अपने ही हृदय से उत्पन्न दुस्सत्यज पुत्र आदि को भी त्याग दिया था, उन्हीं के अन्यजित हरिणी शिशु में ऐसी आसक्ति कैसे हो सकती थी? इसी समय जिसका टलना अत्यंत कठिन है, वह प्रबल वेगशाली कराल काल चूहे के बिल में जैसे सर्प घुसाए, उसी प्रकार उनके सिर पर चढ़ आया। उस समय भी वह हरिणी शावक उनके पास बैठा हुआ पुत्र के समान शोक आतुर हो रहा था। वे उसे उस स्थिति में देख रहे थे और उनका चित्त उसी में लगा रहा था। तदंतर उन्हें अंतकाल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर हो मिला, किंतु उनकी साधना पूरी थी। इससे उनके पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। उस योनि में भी पूर्व जन्म भगवत आराधना के प्रभाव से अपने मृग रूप होने का कारण जानकर वे अत्यंत पश्चाताप करते हुए कहने लगी, अहो
बड़े की बात है, मैं शील महानुभाव के मार्ग पतित हो गया। मैंने तो धैर्य पूर्वक सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकांत और पवित्र वन का आश्रय लिया था। वहां रहकर जिस चित्त को मैंने सर्वभूत आत्मा श्री वासुदेव में निरंतरण उन्हीं के गुरु का मनन और संकीर्तन करके तथा प्रत्येक पल को उन्हीं की आराधना और सफल करके स्थिर भाव से लगा दिया था, मुझ अज्ञानी का वही मन अकस्मात एक नन्हे से हरिणी शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से च्युत हो गया। इस प्रकार मृग बने हुए राजश्री भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई, उसे छिपाए रखकर उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कालंजर पर्वत से वे फिर शांत स्वभाव मुनियों के प्रिय उसी सालग्राम तीर्थ में, जो भगवान का क्षेत्र है, पुलत्स्य और पुलह ऋषि के आश्रम पर चले गए। वहां रहकर भी वे बड़े काल की प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति से उन्हें बड़ा भय लगने लगता था। बस अकेले रहकर वे सूखे पत्ते, घास और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते मृगयोनि की प्राप्ति कराने वाली प्रारब्ध के क्षय की बाट देखते रहे। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबाए रखकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया। तो यह थी हमारी संपूर्ण आज की कथा। इससे आगे की कथा आप हमारी अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा। आज की कथा पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको ऐसे ही नियम से सुबह के समय अश्विन मास की कथाएं सुनने को मिल सके। जय श्री हरि।